अल-अक्सा ब्रिगेड ने जारी किया है वीडियो। लड़ाकों के हमलों का वीडियो जारी किया गया। इजरायलियों पर हमले का दावा किया गया है। ये देखिए अल-अक्सा ब्रिगेड की तरफ से ये जो वीडियो है जारी किया गया, जो हमास से ही जुड़ा हुआ है। अल-अक्सा ब्रिगेड उसकी तरफ से इजरायलियों पर, इजरायली सेना पर जो हमला किया गया उसका ये वीडियो आप देखिए। और इस वक्त हमारे साथ सरदाना सर जो जुड़े हुए और हमारे साथ मैप है। बड़ी बात ये मैप हमारे साथ यहां पर है और इसके जरिए हम देख रहे हैं। सरदाना सर देखिए गाजा पट्टी में लगातार जो मूवमेंट है वो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप दर्शकों को यह बताएं कि इस वक्त और कहां पर आपसी झड़प चल रही है, फाइटिंग चल रही है, बमबारी कहां पर हो रहा है इस वक्त। देखिए जो नया फ्रंट खोल दिया है लेबनान ने, ये अपने लिए ये इन्होंने एक और मुसीबत खोल रही है कि इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और ना ही सिर्फ उनके लड़ाके, अगर उनकी सेना भी इसमें घुसती है तो ये एक और मुसीबत की बात है। दूसरी चीज है मेडिटेरेनियन सी में, यहाँ पे जहाँ पे हमारा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर आ गए हैं। तो ये एक डेटरेंट अच्छा, वेस्ट बैंक में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इजरायली फोर्सेस एंटर होगी जेनिन में, एबलस में। देखिए वो अब जो रिस्ट्रेंट दिखा रहे थे इजरायली पहले, जो आईडीएफ जो थी वो अब वो अपने आप को रोकेंगे नहीं, अब वो घुस के मारेंगे और उनका वो तब तक लगे रहेंगे जब तक इस बार ये हमास का खात्मा नहीं कर देंगे। मुझे नहीं लगता ये जो ऑपरेशन है इतनी जल्दी से खत्म होने वाला है और एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। रवि आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, बताइए। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने यह कहा है हमास का इस बार खात्मा कर देंगे। बार बार ये बयान देने का मतलब यह है कि सख्ती में कोई कमी नहीं होगी, हमला करने की कीमत चुका रहा है दुश्मन, ये कहना है नेतन्याहू का। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का संबोधन, अभी शुरुआत है, जंग जारी रखेंगे, ये कहा है नेतन्याहू ने। गाजा में हमला कर रही है इजरायली सेना और ये हमले लगता है कि किसी भी कीमत पर नेतन्याहू रोकने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं इजरायल के प्रधानमंत्री ने और क्या कहा है। אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית. אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן. और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, मिडिल ईस्ट में पहुंच गया अमेरिकी जेट। अमेरिका की ओर से दी गई है जानकारी, खुद इस बारे में अमेरिकी F-15 जेट इलाके में पहुंच गए हैं। इजराइल की मदद में लगातार यूएस जुटा हुआ है। दो तरीके से आप देखिए, एक तरफ लगातार अपनी तैनाती को चारों तरफ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अरब कंट्रीज अगर एक साथ आते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में उसको लेकर, और दूसरी तरफ लगातार बातचीत के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से भी हमने देखा कैसे जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं अब वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, कल वो जॉर्डन में थे, इससे पहले वो इजराइल के अंदर थे। तो लगातार ये दोनों फ्रंट्स पर अमेरिका इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए अमेरिकी फाइटर जेट जो कि मिडिल ईस्ट पहुंचे। अगला अपडेट, अगली बड़ी खबर, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा, फलस्तीन समर्थकों की रैली में विवाद, गन के साथ पहुंची इजराइल समर्थक महिला। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल से जुड़ी है ये महिला। पुलिस ने ईना वॉर्निकोव को गिरफ्तार कर लिया है। अंशु मैम, ये जो तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें हम हर जगह देख रहे हैं, वॉर तो गाजा पट्टी में है लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट के जरिए दोनों धाड़े दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये अभी तक कहीं से कोई सेंटिमेंट आया है या आपको दिख रहा है इसके पीछे की वजह के जो लोग हमास के समर्थन में आए हैं उन्होंने कहीं से भी उस टेररिस्ट अटैक, उस बारबेरिक अटैक की निंदा की जो इजराइल पे हुआ, जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ? देखिए, ये एक बहुत जटिल कॉन्फ्लिक्ट है अगर हम रवि देखें तो। अब इसमें हम ये समझे कि फिलिस्तीन इज नॉट इक्वल टू हमास। तो जो ये लोग हमास का साथ दे रहे हैं वो दरअसल आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। उनको जो इजराइल में मासूम बच्चे मार दिए गए हैं, महिलाओं की जिस तरह की दुर्दशा की गई है, क्या वो दिखाई नहीं दे रही है? क्या वो लोग फिलिस्तीन का इतिहास नहीं जानते कि किस तरह से 2004 के बाद जब यासिर अराफात की मृत्यु हो गई
हुई तो जो फतेह पार्टी थी, पीएलओ थी, हमास ने वहां पर किस तरह से सत्ता पर हमास काबिज हुआ और किस तरह से फतेह पार्टी को खत्म किया। एक सिविल वॉर लड़ा है फिलिस्तीन में हमास ने। सीधी सी बात है, अगर इजराइल के अस्तित्व को हमास नहीं मानता और मिटा देने की योजना के साथ ही हमेशा बढ़ता है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं रुकेगा? क्योंकि टू नेशन थ्योरी में दोनों को मानना है कि दोनों देश रहेंगे। बिल्कुल आपने ये सही बिंदु उठाया, ये टू नेशंस थ्योरी है, दोनों ही देशों को मानना पड़ेगा। अब इसमें यदि एक आतंकवादी संगठन बीच में आकर कहता है हम इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानते, तो ये गलत बात है और ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस प्रकार का दबाव बनाया जाना चाहिए।